हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हाइड्रोलिसिस। हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस लेक्चर 1 में हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम हैलाइड और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का अध्ययन किया। आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अन्य उदाहरण देखेंगे जिसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस जिसका शाब्दिक अर्थ है जल अपघटन, रासायनिक अभिक्रिया में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्टेंट या अभिकारक का जल के द्वारा अपघटित होना, अपघटित होकर अन्य उत्पाद प्रोडक्ट बनाना, जिसे जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड का जल के द्वारा टूटना ही हाइड्रोलिसिस कहलाता है, जैसा हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया है। आइए हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड फार्मूला RCN। IUPAC नेम एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड इन presence of dilute acid like H, sulfuric acid, hydrochloric acid etc. एल्केन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस एसिड मीडियम में होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है और NH3 अमोनिया गैस बाहर निकलती है। ये एल्किल आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस जब होती है एसिडिक मीडियम में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, साथ ही साथ अमोनिया गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन साइनाइड, R मीन्स H की जब हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में, तो फार्मिक एसिड प्राप्त होता है और अमोनिया गैस। मेथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होती है, तो एसिटिक एसिड साथ ही साथ अमोनिया गैस प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को देखना है कि एल्किल साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो फॉर्मिक एसिड, मेथिल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में एसिटिक एसिड,
C2H5Cn एथिल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होने पर थ्री कार्बन का है प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त होता है, साथ ही साथ अमोनिया गैस बनती है। इस प्रकार जो ट्रिक निकला, ट्रिक बहुत ही आसान है कि जो साइनो ग्रुप है जिसे हम नाइट्राइल कहते हैं, एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस जब होती है, साइनाइड ग्रुप की जो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होती है तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइनाइड ग्रुप से COOH ग्रुप में। तो ध्यान ये रखना है कि जब साइनाइड कंपाउंड जहाँ पे CN हो और उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है एसिडिक मीडियम में, तो CN जो है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, इस तरह का भी रिएक्शन प्राप्त होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी रिएक्शन सही है और कुछ बुक्स में इस प्रकार का भी रिएक्शंस दिया हुआ है। जब मेथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में और साथ ही साथ डाइल्यूट HCl हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक हो, तो यहाँ से एसिटिक एसिड प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड निकलता है। जब एथिल साइनाइड की रिएक्शन HOH यानी एथिल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तो प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट प्राप्त होता है। बहुत ही आसान है कि जैसे ही एल्किल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में, तो हम लोग जानते हैं कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस जो है तुरंत डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। तो जो ये रिएक्शन है, किसी बुक में इस प्रकार की रिएक्शन दिया हुआ है तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भी रिएक्शन जो है सही है और इस प्रकार की भी रिएक्शन किसी अन्य बुक में दी गई है तो ये भी सही है। हम लोगों को मालूम है कि जब एल्काइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है, और यदि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम दिया हो तो अमोनिया गैस जो है HCl से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड साल्ट बना लेता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रियाएं भी सही हैं और ये दोनों भी अभिक्रिया क्या है, सही है। तो इस प्रकार जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होने पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। देख लीजिए। सेकेंड नंबर पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड।
एल्काइल आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। तो फार्मूला जो है एल्किल आइसोसाइनाइड की RNC, IUPAC नेम एल्केन आइसोनाइट्राइल। जब एल्काइल आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है एसिड की प्रेजेंस में, RNH2 प्लस फार्मिक एसिड प्राप्त होता है, जो मेन है प्राइमरी एमीन। यानी एल्काइल आइसोसाइनाइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में तो क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी एमीन और फार्मिक एसिड। जो इसका ट्रिक है, ट्रिक ही समझना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है और एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिडिक मीडियम में, तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है NH2। किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH2 एमीन में, प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो साइनाइड ग्रुप था, जब उसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होती थी तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता था। तो ध्यान रखना है ट्रिक में कि आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो प्राइमरी एमीन, और साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिडिक मीडियम में तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्राप्त होता है। तो ये ट्रिक देख लीजिए। अब यहाँ से CH3NC, इसे मेथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होती है तो मेथाइल एमीन बनता है और साथ ही साथ फार्मिक एसिड प्राप्त होता है। C2H5NC एथिल आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस जब एसिडिक मीडियम में होती है, एथिल एमीन प्राप्त होता है और फार्मिक एसिड। तो यह रिएक्शन जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। एल्किल आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में जब होती है तो प्राइमरी एमीन और फार्मिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को देख लीजिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज in presence of dilute acid or enzyme or invertase
एंजाइम। C12H22O11 सुक्रोज एसिडिक मीडियम और जाइमेज या इनवर्टेज। प्लस HOH। सुक्रोज का जल अपघटन हो रहा है, यानी सुक्रोज टूट रहा है किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, या जाइमेज एंजाइम या इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हो रही है, यानी सुक्रोज टूट रहा है। तो C6H12O6 C6H12O6 1 पार्ट ग्लूकोज और 1 पार्ट फ्रक्टोज। FRU फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है, सिर्फ संरचना में डिफरेंट है। CHO CHOH 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 CH2OH। ये ग्लूकोज की संरचना है। CH2OH CO CHOH 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 CH2OH। ये फ्रक्टोज की संरचना है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पे ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टूट रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, यानी सुक्रोज का क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है। बी हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज in presence of maltose enzyme, maltase enzyme C12H22O11 हाइड्रोलिसिस। माल्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस केवल संरचना में दोनों के डिफरेंट हैं। और माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो 2 मोल ग्लूकोज 2 मोल ग्लूकोज प्राप्त होता है। जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस होती है माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो 2 मोल ग्लूकोज प्राप्त होता है। जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम और जाइमेज एंजाइम या इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज प्राप्त होता है। सी हाइड्रोलिसिस
lysis of starch in hydrolysis of starch C6H10O5N, ये स्टार्च है, स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 और इसकी हाइड्रोलिसिस होती है NOH। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है वाटर की। किसकी प्रेजेंस में? डायास्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, डायास्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो N मोल ग्लूकोज प्राप्त होता है, N मोल ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होने पर 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज की हाइड्रोलिसिस होने पर माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में तो 2 मोल ग्लूकोज प्राप्त होता है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की हाइड्रोलिसिस जब होती है डायास्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में तो N मोल ग्लूकोज प्राप्त होता है। N जो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में सिलेबस में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो इस रिएक्शन को देख लीजिए। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH जिसके डेरिवेटिव 4 कंपाउंड आते हैं। एसिल हैलाइड जिसका फार्मूला RCOX, IUPAC नेम एल्केन ऑयल हैलाइड। सेकेंड कंपाउंड एमाइड जिसका फार्मूला RCONH2, IUPAC नेम एल्केनामाइड। थर्ड कंपाउंड एस्टर जिसका फार्मूला RCOOR, दोनों एल्किल ग्रुप सेम, या RCOOR- दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट। IUPAC नेम एल्कॉक्सी एल्केनोएट। फोर्थ कंपाउंड एनहाइड्राइड जिसका फार्मूला RCO का होल ट्वाइज O या RCOR-COO। दोनों एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। तो IUPAC नेम एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव हैं 4 कंपाउंड प्राप्त होते हैं, एसिल हैलाइड, एमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। इनकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ध्यान से देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्या प्राप्त होता है? जब एसिल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होती है तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होता है। एग्जाम्पल CH3COCl, एस्टिल क्लोराइड या IUPAC नेम 2 कार्बन है, एथेनोइल क्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में तो एस्टिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो एसिल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस के द्वारा एसिडिक मीडियम में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। एमाइड की हाइड्रोलिसिस जब एसिडिक मीडियम में होती है, यानी हाइड्रोलिसिस जल के द्वारा एमाइड टूटता है एसिडिक मीडियम में, तो एसिड प्राप्त होता है और अमोनिया गैस निकलती है। तो एसिल हैलाइड के द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड
एमाइड के द्वारा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होने पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। एग्जाम्पल CH3CONH2 1,2 2 कार्बन है एथेनामाइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में तो CH3COOH एसिटिक एसिड और अमोनिया गैस प्राप्त होती है। थर्ड कंपाउंड एस्टर RCOR की हाइड्रोलिसिस जब एसिडिक मीडियम में होती है तो RCOOH और ROH मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल प्राप्त होता है। ध्यान से देख लीजिए, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक मीडियम में तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल प्राप्त होता है। RCORHOH डिफरेंट एल्किल ग्रुप होने पर एसिडिक मीडियम में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल CH3COOCH3 मेथिल 2 कार्बन एथेनोएट या समान नाम में मेथिल एसीटेट की जब हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होती है तो एसिटिक एसिड और मेथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल एसीटेट या एथिल एसीटेट की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो एसिटिक एसिड और एथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टर का जो IUPAC नेम है एल्किल एल्कॉक्सी नहीं एल्किल एल्केनोएट होता है। क्या होता है IUPAC नेम? एल्किल एल्केनोएट। तो ध्यान रखिएगा, मेथिल एसीटेट या मेथिल 2 कार्बन एथेनोएट, एथिल 2 कार्बन एथिल एथेनोएट या एथिल एसीटेट। तो ध्यान से देख लीजिए, एमाइड की एनहाइड्राइड की जो हाइड्रोलिसिस हो रही है RCO होल ट्वाइज जो एसिडिक मीडियम में तो 2 मोल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं 4 डेरिवेटिव हैं एसिल हैलाइड, एमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। इनका जब एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस होती है तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ही प्राप्त होता है। एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है एसिडिक मीडियम में तो 2 मोल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। RCO R-CO डिफरेंट एल्किल ग्रुप लेने पर हाइड्रोलिसिस एनहाइड्राइड की हो रही है एसिडिक मीडियम में तो 2 डिफरेंट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। 2 डिफरेंट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल CH3CO होल ट्वाइज O 1,2 एल्केनोइक एनहाइड्राइड 2 कार्बन है एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एथेनोइक एनहाइड्राइड की जब हाइड्रोलिसिस होगी एसिडिक मीडियम में तो 2 मोल एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। CH3CO C2H5CO हाइड्रोलिसिस इस कंपाउंड का नाम है 1,2,1,2,3 तो एथेनोइक
प्रोपेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम केवल फोल्ट वाइज में है, दो ही सेम है, तो दो कार्बन है एथेनोइक एनहाइड्राइड, यहाँ डिफरेंट एल्किल ग्रुप है तो एथेनोइक और प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। जब एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होती है तो 1 मोल एसिटिक एसिड और 1 मोल प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त होता है। इस अभिक्रियाओं को देख लीजिए और समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यह हाइड्रोलिसिस टॉपिक जो है आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा। हाइड्रोलिसिस जो है, अभिक्रियाएँ जो हैं, फर्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, सेकेंड हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड। कुल 11 कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसका हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने देखा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके कोर्स में ये हाइड्रोलिसिस है। उम्मीद करता हूँ कि हाइड्रोलिसिस आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।